ब्रह्मलीन 108 श्रीमान महंत उत्तम दास जी महाराज जिन्हां दी सालाना वर्षे सालाना याद नूं ताज़ा करते हुए परसों के दिन तो ही इत्थे अखंड पाठां की लड़ी प्रारंभ हुई है ते 3 दिनों तो ही तुसी सारे तन मन धन दे नाल इत्थे हाजरी लवा रहे हो ते सेवा कर रहे हो। सजनों, तुहाडे बड़े बड़े भाग ने क्योंकि सवेरे कीर्तन जथा जिहड़ा रागी जथा तुहाडे नगर दे महापुरुषों की उपमा कर रहे सी, तुहाडे नगर की उपमा कर रहे सी। सच है क्योंकि तुहाडे इस नगर ते इस धरती के उपर एक नहीं कई महापुरुषों ने जप तप तपस्या भजन बंदगी की है ते ओ धरती ओ नगर वैसे ही धनता का योग हो जाता है जिथे संतां दा वासा होवे ते जिथे महापुरुषों ने तप तपस्या बंदगी भजन किया होवे। एक दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, सालावधि ते ओ नगर उस धरती के उपर आउण दा समा, उत्थे बैठ के सिमरन करन दा समा, उत्थे बैठ के सत्संग करन दा समा तुहानू ते सानू मिलिया। अपने पूर्वले कर्म चंगे कर्म चंगा कोई बीजा होया फल कोई कीता होया पुण्य दान जो उदे हुंदा है जो पुरगदा है उदों अजिहे स्थानां ते आके सानू मत्था टेकने उत्थे सेवा करन जां सत्संग करन दा समा प्राप्त हुंदा। महाराज दी बाणी कहंदी है बिन पागा सत्संग न लभै बिन संगत मैल भरीजे जी। बिना कर्मा तो सत्संग नहीं हुंदा, साधुआं दा मिलाप संतां दा संग अजिहे सत्संग बिना कर्मा तो नहीं मिलते है। जिदे चंगे कर्म चंगे धर्म चंगा जीवन पुण्य दान सिमरन कोई पिछले जन्म या इस जन्म दे विच कीता हुंदा उस आत्मा नूं उस रूह नूं जिहड़ा समा सुभागा प्राप्त हुंदा। क्योंकि सत्संग ही कलयुग दे विच सत्संग नूं महत्ता दित्ती है। सत्संग अजिही चीज़ है जिहड़ी तुहानूं सिमरन दे नाल रब दे नाल भजन दे नाल गुरुआं दे नाल जोड़दी है। आपां दिन दे विच जिन्ने भी अपने कारज सारे कर्म धर्म है वो सारे करते हैं, नित दे रूटीन करते हैं। उहदे विच सातों चंगे भी हुंदे आ, उहदे विच माड़े भी हुंदे आ। सुभाविक ही है, सुते सुभाव भी कई अजिहे कर्म अजिहे साडी जुबान चों कुटू शब्द भी निकल जाते हैं, पर उन्हां तो छुटकारा पाउण दे लई उन्हां नूं बख्शाउण दे लई उन्हां दी समाप्ति दे लई जिहड़ी आ सत्संग है इहदा अमृत है जिहड़ा असीं अज अखां दे राहीं तक रहे हैं कन्नां दे राहीं सुन रहे हैं ते सेवा हत्थां नाल करके अपने जीवन नूं सफल बना रहे हैं। ये तुहाडीआं जिहड़ियां रूहां ने इन्हां नूं उस दा लाहा मिलना ही मिलना। सजनों, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लो, चाहे वेदां की गल ले लो, चाहे उपनिषदां की गल ले लो, चाहे पुराणां की गल ले लो, चाहे गीता की गल ले लो, चाहे भागवत की गल ले लो, चाहे रामायण की गल ले लो, चाहे धन धन श्री गुरु ग्रंथ महाराज की गल ले लो, उत्थे संतां दे संग नूं उत्तम अते सब तो श्रेष्ठ लिखिया ते ये मिलता भी कर्मां नाल है। हरेक दे जन्म दे विच हरेक दे भागां दे विच साधुआं दा संग करना नहीं मिलदा। ते तुहाडे नगर दे तुहाडे इस पिंड दे इस धरती नूं जदों इस धरती दे अंदर इस पिंड दे विच एंटर होने आ दाखल होने आ बार बार इस धरती नूं नमस्कार करन नूं मत्था टेकण नूं मन करदा क्योंकि रब्बी लोकां दी ईरां दी फकीरां दी धरती है जिथे बैठ के उन्होंने भजन बंदगी तपस्या की। क्योंकि ये बारे महाराज बाणी विच लिखते हैं 68 तीर्थ जहाँ साध भगत है तहाँ वैकुंठ जहाँ नाम उच्चर है। कहते जिथे फकीर दे चरण भी पै जान किसी भजन बंदगी करने वाली रूह दे
ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਪੱਸਿਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੈਕੁੰਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਉੱਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਥਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤਰਾਸੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, परमात्मा के भजन बारे, साडे कविशरी जथिया ने, साडे रागी सिंघां ने सारियां नूं सुनो अपने अपने हिसाब दे नाल, भजन दे नाल, बंदगी दे नाल, भजन दे नाल जोड़िया। सज्जनों समा क्योंकि महापुरुषां ने 10 मिनट दा दिता। ये जिहड़ा जिंदगी है, जीवन है, साडे गुरुआं ने, साडे ईरां ने, साडे फकीरां ने सानू इहदे जिउण दे तौर तरीके दस के गए है। जिहड़ा इंसान उस दे अनुसार अपना जीवन चलाउंदा है, उस दे अनुसार अपना जीवन जिउंदा है, वो इंसान दी इत्थे भी उपमा है कि उत्थे भी उपमा है। उहदे लोक भी उहदा सुहेला है, उहदा परलोक भी सुहेला है। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज अंतिम समय उदासियां कीतियां, भजन बंदगी किया, सिमरन दे नाल, नाम दे नाल संगत नूं जोड़िया, लुकाई नूं जोड़िया। ते जिहड़े कुकर्मी, जिहड़े अधर्मी, जिहड़े हंकारी, जिहड़े दुष्ट विरदी दे, चाहे वो राजे सन, चाहे महाराजे सन, चाहे आप दुनियावी लोग सन, उन्हां नूं सीधे रस्ते पाया। उन्हां दा हंकार तोड़ के, उन्हां दा दुष्टपना तोड़ के, उन्हां नूं चंगे पासे ला के संगत दी सेवा, संगत दे जोड़े चढ़न लाया। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अंतिम समा आया, करतारपुर साहब गए, उत्थे सानू 3 गल्लां महाराज सिखा के गए जान वेले। आप हल वाया कि उन्हां नूं हल वाए बिना सरदा नहीं सी, सब कुछ सी। वो तो लुकाई दे मालिक सन, तरलोकी दे मालिक सन, खुदा परमात्मा धरती ते आया हुआ सी। पर नहीं, जो उन्होंने किया उन्होंने पता सी, वो संदेश देना चाहते सन। कि उन्होंने संदेश देता, सब तो पहला आप हल चला के किरत करो। किरत करन दी कहा कि किरत करो, हथी किरत करो। फिर दूजा सूत्र ने दिता, नाम जपो। तीसरा वंड छको। पहला किरत नूं महत्ता दिती है, फिर नाम नूं महत्ता दिती है, फिर कहंदे जो तुहाडे कोल है उहनूं वंड के छक लो। ते ये महाराज जिहड़े 3 सूत्र जिहड़े साडे गुरु महाराज धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सानूं दे के गए है, ते उन्हां ते जिहड़ा बंदा अटोल है, अटल है, ते वो अज भी सुखी है, वो कल भी सुखी है। उसे रास्ते ते चलदे हुए धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज के वड्डे साहिबजादे, उन्होंने उही चोला पाया। उदासियां उन्होंने भी शुरू की, वो भी जगह जगह गए, चाहे श्रीनगर होवे, चाहे जो भी
पूरी दुनिया के एरिया उन्होंने घूमिया, जिथे कोई राजा हंकारी सी उहदा हंकार तोड़िया। अकबर का हंकार तोड़िया जो वचन विलास करन आया। जहांगीर बादशाह का हंकार तोड़िया जो उन्होंने पूछया सी उन्हें कि मैं राजा का महाराजा कि तुहाडा फकीरां दा भी कोई फकीर है, उन्हां कोल आया सी, हाथी की सवारी भेजी सी। इतिहास बहुत बड़ा बाबा श्री चंद का, जे सुनाउण लग जाइए क्योंकि विलगे वाले महाराज कुछ बड़ा सुनाउंदे हुंदे स्टेजां तो। हंकार दे विच हाथी की सवारी भेज दी सी कि हाथी ते लैके आओ महापुरुषों, क्योंकि सज्जनों महापुरुषों जो बुलाना आदब ते सत्कार खुद जाके देना पैंदा। उही राजे वाली गल महाराजा वाली गल करती कि आ जाएंगे। हाथी की सवारी भेजती, अपने मंत्री शंतरी नाल भेजते कि लैके आओ आपां उन्हां नूं मिलना है। जो गए बाबा श्री चंद जी कोल, कहंदे महाराजे का सद्दा है जी, तुहानूं बुलाया, आ जाओ, तुहाडे वास्ते आ जिहड़ा हाथी की सवारी है ये भेजी है। बाबा श्री चंद जी जानी जान क्यों कौतक दिखाते सन। तर्क वितर्क वाले दा गल करनगे क्योंकि तर्क वाले ने तर्क नाल गल करनी है। वो तो कहणगे कि कहानियां झूठियां ने, भाई उन्हां वास्ते होणगियां, पर जिहदी शरधा उहदे वास्ते पत्थर चों भी उन्हें रब नूं पाया। धन्ने भगत ने पंडित ने पत्थर दिता सी, पत्थर चों भी रब उन्हें पाया। तू प्रहलाद ने थम्मे दे विचों रब नूं पाया सी। ये भी इन्हां नूं कह दो कि सब झूठ है। गुरु नानक देव महाराज जी ने पंजा ला के पहाड़ नूं पर्वत नूं रोकिया सी। ते सज्जनों तर्क वाले इन्हां गल्लां नूं भी कह दिंदे कि नहीं ये भी नहीं मनदे, ना मनो भाई, तुहानूं मना के लैना भी किसी ने की है, पर जिहदी शरधा है, जिहदी भावना है, वो पत्थरां चों भी रब पाउंदा है, वो थम्मां चों भी रब पाउंदा है। गल उत्थे आई है, बाबा श्री चंद भगवान जी ने अपनी लोई फड़ाती सी कि पहला हाथी ते लोई रखो, फिर आसन रख दो, फिर असीं चलदे हां। जदों सज्जनों लोई हाथी ते रखी सी तां सच जाणिओ हाथी चीकण लग गया सी, 2-2 फुट धरती दे विच धस गया सी। महाराज ने कौतक विखाया राजे का हंकार तोड़न दे लई। ये नहीं कि लोगों को डराउण दे लई, लोगों को अपने वाल खिंचण दे लई नहीं, क्योंकि उस राजे का हंकार तोड़ना सी। उन्होंने संतां दी महिमा दे बारे दसना सी, उन्होंने फकीरां दी महिमा बारे दसना सी। ते सज्जनों जदों लोई लाई सी ते हाथी फिर आराम नाल खड़ा हो गया सी। अकबर आया सी, जल दे कहना मैं धुप दे विच नहीं खड़ा हो सकता, जल दे धुएं दे विचों कढ के लकड़ी ला दे सी, हरा भरा दरख्त सकिंटां दे विच बना के छां कर दे सी। धन बाबा श्री चंद महाराज जी ने ते एडी वडियाई गुरु नानक देव महाराज जी दी कि उन्हां दी वंश दी है। कई लोग उन्हां दी वंश नूं ही निंदी जांदे आ। धन है मेरे मालक, कल युग है, क्योंकि पता नहीं किहड़ा किहनूं की कह देवे। अजकल ਇਹੋ ਜਿਹਾ जमाना है कि चंगे नूं चंगा माड़े नूं माड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਲਾੜੀ ਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। बस अपनी गल नूं साबित करने वास्ते पता नहीं किहनूं की कहे किहड़े पासे ले जाण गल नूं घुमा के। सो सज्जणों मैं बेनती करा, तुसीं बड़ी प्यारी लाडली संगत हो महापुरुषां दी, लड़ लगे हो महापुरुषों के, ऐसे तरह लड़ लगो। अपनी भावना अपनी आस्था इनू ठेस ना पहुंचन दो, ये चो कमी ना आउण दिओ। चाहे जिथे बैठे हो उत्थे तुहानूं रब मिलेगा, 100% मिलेगा। सो बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा। सिर्फ एक मिनट लैके अपनी बाणी नूं विराम देवांगे। गुरु नानक देव महाराज जी का अंतिम समा आया, चादर ओढ़ी अलोप हो गए, संस्कार नहीं होया गुरु नानक देव महाराज जी का। वेदी वंश की सब तो वड्डी खासियत सुन मैं दस के अपनी बाणी को समाप्त करांगा। लक्ष्मी चंद जी का जो बाबा श्री चंद जी वो जंगल के शिकार करने की आदत पै गई सी, शिकार करते से उन्होंने कहा सी कि इहदा लेखा देना पऊगा। पर गुरु नानक देव जी के बच्चे आ, वेदी वंश की कुल चों आ, अपना काम नहीं, अपना तो जीव रखिया का काम है, आ किहड़े पासे पै गया। उस समय तेनों लेखा देना पऊ। बाबा श्री चंद जी ने लक्ष्मी चंद जी ने कहा सी, उस समय घरे आके समेत पत्नी समेत बच्चा आकाश मार्ग राही, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी वंश सी सज्जनों, एवं नहीं सी हो, समेत परिवार लेके आकाश मार्ग ले चल पे सन। ते ओ समेत कूड़ा समेत पत्नी समेत दे परलोक गए सन। बाबा श्री चंद जी महाराज वो भी अंतिम समा आया, चंबे जाके वेख लो निशान ने उस शिला के उपर बाबा श्री चंद के चरणों के। जो अंत समा आया कि जान का समा है कि असीं जाना है, जो सानू बुलावा आ गया, जेड़े कारज वास्ते आए सी वो पूरा हो गया है। तो शिला नूं कह दिता सी कि लै सानू इस नदी तो पार ले जा, जाके चंबे दर्शन कर लो। वो शिला पार लै गई सी ते उस जंगल के विच बाबा श्री चंद जी अलोप हो गए सन। वेदी वंश की यह वडियाई है। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज
बाबा लक्ष्मी चंद जी महाराज, धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज, तिन्ने ही समेत दे परलोक गए, संस्कार नहीं हुआ। ये घट वड़ियाई है, ये वेदी वंश की वड़ियाई है। सो सज्जनों, आओ आप समाप्ति करिए। रब वर्गियां रूहां ने मैनू समा दिता, मैं अपनी वाणी नूं महापुरुषों के नाल, महापुरुषों की उपमा, गुरुजनों की उपमा करके मेरी वाणी नूं पवित्र अपनी नूं कीता। सो सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर धन्यवाद साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री मानक स्वट मेरे छोटे गुरु भाई माता निर्मल दास जी महाराज, बड़े लाडले है साडे सारिਆਂ ਦੇ, बड़ा प्रेम बड़ा सत्कार ਤੁਹਾਡੇ नगर ਦੇ ਵਿੱਚ भी है, साडे साधुओं ਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़ा उन्हां दा आदर ते सत्कार है। क्योंकि कल भी उन्होंने दूरों दूरों महापुरुषों को बुलाया, अज फिर महापुरुषों को बुलाया। अजिहे संतां दी साडे समाज नूं, साडे लोकां नूं, साडे नगरां नूं, साडे पंजाब नूं, साडे हिंदुस्तान नूं अजिहे महापुरुषों की लोड़ है, जिहड़ा संतां दे चूड़ा पा के, संतां दे वचनां ते, गुरुजनां दे वचनां ते अटल रह के संगत नूं सच ते सुच दे रास्ते ते तोरन, सिमरन ते भजन बंदगी दे रास्ते नाल जोड़ के अपना ते संगत दा कल्याण करन। महाराज जिन्हां नूं दीर्घायु बख्शे ते महापुरुषां नूं ऐसे तरी जप जग कराउण दा आशीर्वाद देवे। तुहाडी नगर दी पंचायत सरपंच साहब मौजूदा, साबका सरपंच सारी पंचायत, मैं बेलिया से ऊपर, मैं कहना धन है, इन्ना प्रेम नहीं तो साबका ते मौजूदा सरपंच अजकल होर ही पासे चल पाते। पर दोनों ही देखो, मौजूदा भी साबका भी इकट्ठे होकर सारी पंचायत नगर की भलाई वास्ते कार्य कर। जो मैं क्या कि तुसी बहुत सोहना नगर बना रखे, पता उन्हों के वचन की सी। सज्जनों, ये चंगे पढ़े लिखे चंगे गुणी कहने दी गल्लां ने नोट करना, वो मैनू पता की कहते कि नहीं बाबा जी साडे तां संतां दी किरपा है, इन्हां दी शुरुआत नाल ही सारा कुछ हो रहा। सरपंच साहब अते साबका सरपंच सारी पंचायत ब्लाक साहब के मैंबर ते साडा एक होर भरा सी, मैं नाम ही उन्हों का जानदा, बाबा जी कहते कि साडा ये मुखी है। सारिਆਂ ने कहण तो भाव ये तुहाडी शरधा तुहाडी आस्था है, परमात्मा ये आस्था नूं ये शरधा नूं ऐसे तरह बनाई रखे। इन्हें कहंदा होया मैं महापुरुषों नूं श्री मानक स्वट महंत उत्तम दास जी महाराज नूं अपनी श्रद्धांजलि अपनी पुष्पांजलि अर्पण करदा होया अपनी वाणी नूं विराम दिंदा। सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे महापुरुषों का धन्यवाद। मेरे कहे किसी शब्द नाल किसी को कोई तकलीफ कोई ठेस पहुंची हो तो दास खिमान का जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।